अधरामृतम न कर्मन न विभूषितम। इसीलिए मेरा कोई भी शिष्य गरीब ना रहे, एक बात। और दूसरा, अमीर है गरीब हो ना जाए, इसीलिए मैं समय समय पर यज्ञ ही करता हूं और यजमानों को जोड़कर यज्ञ करवाता रहता हूं। पंडित जी को बुला के घर पे हवन करो, पंडित जी बुलाओ और घर पे यज्ञ करो, पता चल जाएगी कितना खर्चा होगा। पर सामूहिक जब हम सब मिलके करते हैं तो थोड़े से खर्चे में बड़ा सा फल पैदा हो। हाँ, 2100 रुपये में यज्ञ करने का मौका मिल रहा है किशोरी सेवा धाम में। कल से 3 दिन यज्ञ चलेगा 2100 रुपये में। 2100 तो खाली पंडित जी कम से कम लेगा, सामग्री अलग, और रोटी खुद ही बनानी पड़ेंगी घर पे पंडित जी के लिए और खुद के लिए भी। किशोरी सेवा धाम में आएंगे तो पंडित जी को भी इंद्रदेव खिलाएगा और यजमान को भी। अच्छा, ये सब क्यों करता हूं मैं? इसलिए करता हूं क्योंकि कैसे भी करके शिष्य को यज्ञ करने की आदत पड़ जाए। यज्ञम विभूषितम यद पुरुष मूलम यज्ञम प्रमन्नते यद स्वर्ग भाताम। यज्ञ स्वर्ग देने वाला होता है, यज्ञ विष्णु का ही स्वरूप है। इसीलिए साक्षात विष्णु के गर्भ में ही हमारा धन आरती सब चली जाती है। देवानाम मुखम अग्नि, अग्नि देवानाम मुखम। सब देवताओं का मुख अग्नि होता है। अच्छा बोलो सुनील शर्मा, कान में रबड़ी डालो तो भैरो है जागो कि साफ है जागो? भैरो है जाएगो। हाँ, तो रबड़ी कहाँ डालनी चाहिए फिर? मुख में है। आनंद तो आता ही है खाने में, पर पेट भी तृप्त होता है, शरीर को भी बल प्राप्त होता है। रबड़ी में ज्यादा कैलोरी होती है, अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि बहुत सारे ऊर्जा को इकट्ठा किया गया है घोट घोट के। अग्नि से तपाने से कोई भी चीज जो है प्रभावशाली हो जाती है। कैसे प्रभावशाली हो जाती है? जैसे लाल मिर्च डाल दो अग्नि में, पूरा मोहल्ला खुश। प्रभाव बता रहा हूं मैं, तो फिर मिर्ची का प्रभाव जल्दी समझ में आता है। मैं किसी को कहूं कि घी डालो तो बोलेंगे क्या हो जाएगा वहां से। सुनिए, एक मिर्ची चूल्हे में डालने से जो प्रभाव दिखता है उससे कई गुना प्रभाव एक चम्मच घी का होता है, पर वो दिखाई देता है क्योंकि मिर्ची भगवान खाते नहीं, इसलिए अड़ोसी पड़ोसी खा खा खू खू करते रहते हैं, और घी भगवान खा जाते हैं। अभक्षम न पदार्थ मूलम। जो अभक्ष है वो यज्ञ में पड़ता। हाँ, यज्ञ में अंडा नहीं पड़ता, यज्ञ में लहसुन प्याज। हाँ, अभक्ष तो देवताओं के मुंह में अभक्ष नहीं पड़ेगा। और इंद्रदेव जानते हैं शरीर की बॉडी का कैसे निर्माण किया है भगवान ने। मैंने सब पढ़ा हुआ है ऋग्वेद में। तो बॉडी का निर्माण करते समय बॉडी स्ट्रक्चर को संभालने वाले आर्किटेक्ट भी बॉडी के साथ वहीं बैठे, जहां उन्होंने जो अंग बनाया वहीं बनाने वाला भी बैठ गया है। रीढ़ की हड्डी किसने बनाई? गणेश भगवान ने। छाती शंकर भगवान ने। पेट नारायण ने। कंठ सरस्वती ने। ब्रह्मा जी ने। कान आकाश ने। आंख सूर्य ने। नाक धरती ने। जीवा समुद्र ने। ये सब वहीं बैठे जहां से बन के आयो माल। अच्छा बोला, आपकी कंपनी कार बनाती है तो हर पार्ट पे क्या लिखा रहता है? सुजुकी सुजुकी सुजुकी। तो ये भी तो किसी कंपनी ने बनाया है? फिर इसमें अभक्ष क्यों जा रहा है? जो भक्ष है ही नहीं वो क्यों? गुटखा, तंबाकू, अंडा, जुआ, शराब, मांस, अभक्ष। सबसे पहले तो समुद्र नाराज हो जाएगा क्योंकि वो जीप पे ही बैठे हुए। और समुद्र पे से जैसे तैसे घुसेड़ लिया तो सरस्वती परेशान हो जाएगी। वो कंठ में बैठी है और कंठ से नीचे छाती में शंकर बाबा बैठे, यहां नारायण बैठे क्षीर सागर में। बोलो, सबरे देवतन पे पानी फेर तो जा रहे हो पर मन की सुन रहे है। सारे देवताओं की अनसुनी करके मन की सुन रहा है।
मन की सुनने वाले जरा इंद्रदेव की भी सुन लो। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। गुरुजी, हम ईमानदारी से कह रहे हैं, हमारो मन तो वृंदावन में ही धरे हुए। हम तो खाली शरीर से पड़े हैं अपने घर में। ऐसे फोन आ रहे हैं हमको। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। मन की भूख कभी मिटती नहीं है मैंने। और सुनिए, मन से ज्यादा झूठा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। इतना झूठा है ये मन। एक सेकंड पहले कुछ अलग कह रहा था और एक सेकंड के बाद अलग कह रहा है। पल पल बदलता है, पल पल। अब बता, सवेरे से शाम तक जो करोड़ों बार बदल गया हो, ऐसे आदमी से क्या रिश्ता रखना? तो मन से क्या रखना फिर? इसीलिए शाम को सोते समय जब कोई नहीं होता हमारे अलावा, तब अपने मन की क्लास लिया करो अकेले में। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। सुनिए ना, जिन्होंने शादी के बारे में, शादी के बाद अपने घर में रह के ही देवता पूजे हैं, उनकी तो थोड़ी खैर समझ लो। और शादी के बाद जो सीधा मनाली चले गए, उनका तलाक होना है बहुत ही मुश्किल है कि रुक जाए। कल्पना कर लो, ऐसी वादियों में शादी का उद्घाटन किया, विवाह का उद्घाटन किया, और तो भी मन नहीं मिल रहे। लड़ाई लड़ाई लड़ाई, तलाक पे नौबत आ गई है। पिछली साल करवा चौथ भी कर चुकी है। पति की 100 साल की उम्र कर दे चंदा मामा। और जैसे करवा चौथ निकली, अगला महीना आया, 12 महीने के बाद 13वां।
सीधा कह रही है जाके ट्रकों मर गए, रेलगाड़ियों मर गई, जिन्हें मर लो। ये औरत का दोष नहीं है, मन का दोष है। पल पल बदलता है, पल पल। अच्छा बदलता कैसे, जरा आगे की लाइन में जुड़ो। सभी हैं सुख के संगाती, तेरे माता पिता भाई। सभी हैं सुख के संगाती, माता पिता भाई। हाँ, आगे फिर क्या है तेरा, जरा बोल ले। फकत जंगल में डेरा है, फकत जंगल में डेरा है, फकत जंगल में डेरा। लालन ने को कहलन दियो, गाया नहीं जाएगा, सब अलग अलग बज रहे हैं, कहने में ठीक है। कोरोना काल में 24 साल का इकलौता बेटा मर गया किसी का, तो अकेला छोड़ दिया बेचारे को। तीन तीन बच्चों को पाल के पोस के बड़ा किया, एक 20 साल का, एक 18 साल का, एक 14 साल का। अकेली माँ अकेली पड़ी है हॉस्पिटल में, मरने के डर से कोई भी हाथ लगाने को तैयार। सब सुख के साथी हैं, किसी की जगह कोई भी मौत स्वीकार करता नहीं है। जब तक मौत नहीं तब तक हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे। तुम आओ जहां खून पसीना, हम आओ वहां खून गिरेगा। और ये कहने वाले से जरा देखो तो सही, एक दिन जरा मार के इनको ऐसे हल्को सा चाकू मार दो सीना पे। फकत जंगल में डेरा है, फकत जंगल में डेरा है, फकत जंगल में डेरा है, फकत जंगल में डेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। सुनिए ना, ये तो मन की वफादारी का भजन था, उसको शाम को समझाओ। वफादारी केवल भगवान से ही हो सकती है, संसार में किसी से हो नहीं सकती। हम किसी एक के साथ वफादार होते हैं तो किसी एक के साथ गद्दार भी। ये तो हरिश्चंद्रों का नाम बता रहा हूं मैं, जिनकी समाज में अच्छाइयों की वैल्यू है, उनके अंदर भी ये चीज होती है। हम 99 से अच्छे हैं तो किसी एक के साथ तो जरूर। और जिसकी स्थिति कुछ है ही नहीं, उसकी आज्ञा में हम क्यों रहें? तो हम मन की क्यों सुने? जो उसकी स्थिति कुछ नहीं है हमारे लिए, तो हम क्यों सुने उसकी?
मन का स्वामी है तू, मन तेरा दास है। दास में और स्वामी में थोड़ा अंतर है, तो अंतर हमेशा रहना ही, अंतर रहना चाहिए। अंतर रहता है तो उससे लाभ मिलता है। और कुछ पर्याय भी होता है, अंतर है तो। विपत्ति में, संकट में